अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मेरी रेसिपी है वो बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार सी है। आज मेरे साथ बने रहिएगा। मैं चाइना वालों ने ये हमारे लिए डिश बना दी तो बहुत उनका एहसान है कि इतनी लाइट सी हम इसको हर तरीके से बना सकते हैं। इनको सब्जियों के साथ तो चाहे इसमें अंडा डाल दें, हर चीज़ में ये बन जाती है। तो कीमे को कितना पकाना है, सब्जियां कैसे कट करनी है, तो ये सारी आज मेरी आपसे रेसिपी है। और इसमें क्या क्या जाए, कौन कौन से फूड जाएंगे, कौन कौन सी इसमें सब्जियां जाएंगी, अंडा जाएगा इसमें, तो हर चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताने वाली हूँ। कीमे को कितनी देर पकाना है, कैसे पकाना है, तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है आज मेरी वीडियो। बिना अंडे के, बिना ग्रीन जो ऑनियन है उनके और बिना गाजर के किस तरह हम इसको बनाएंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। कीमे को कैसे भूनना है, कैसे फ्राई करना है, कितनी देर करना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिना टाइम ज़ाया किए हुए हम शुरू करते हैं। ये मैंने लिया है स्पैगेटी का एक पैकेट और पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ डालिएगा। ये मैं ऐसे साबुत ही रख दूंगी इसमें। ये थोड़ी देर जब इसको गरमाइश होगी तो ये खुद ब खुद नीचे चले जाएंगे और साबुत ही नूडल्स हमें चाहिए। और ये शिमला है, शिमला मिर्च, इसको हमने जूलियन कट करना है। इसको आप जैसे क्यूब में भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो नूडल्स होते हैं, हाका नूडल्स, इसमें जूलियन कट सब्जी की भी बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें गाजर भी बड़ी ज़बरदस्त लगती है, लेकिन गाजर और ग्रीन अनियन मेरे पास नहीं थे, मेरे शहर से नहीं मिले। तो ये जो सब्जियां मेरे पास अवेलेबल हैं। बंद गोभी को हम लंबे लंबे स्लाइस में कट कर लेंगे। इसको सारे अच्छी तरीके से कट करने के बाद इसको कैसे करना है। और कीमा मैंने लिया है 200 ग्राम। इसको मैंने बहुत फाइन जो है ग्राइंड कर लिया है। इसमें ये देखिए आधा कप जो है वो सिरके का गया। इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें कूटी हुई हैं वो, और इसमें तिक्का मसाला, सुरख मिर्च और नमक इसमें डाल देंगे। और ये सारे इसको कीमे को हम मैरिनेट करेंगे इसमें। तो यकीन करें इतना मज़ेदार ये इस तरह बनते हैं। आप भी बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीके से। ये देखिए सिरके में हमने सारी चीज़ मिक्स की और अब डाल देंगे इसमें हम कीमे को बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और थोड़ी देर के लिए मैं काउंटर में ही रख दूंगी, क्योंकि ज़्यादा ये कीमा है तो खुद ही इसमें रच बस जाता है। और थोड़ा सिरका लूँगी। इसमें मैंने तकरीबन 4-5 टेबल स्पून मैंने लिया है। इसमें फूड कलर जो ऑरेंज कलर है वो डाल दूँगी और इसमें वो कीमे में डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूँगी। इससे इसका कलर थोड़ा सा शौखा सा हो जाता है, बहुत हसीन सा कलर आ जाता है इसमें स्पैगेटी में। तो ये देखिए मैंने अब पूरी मसाले हमने लगा दिए हैं। लहसुन अदरक की खुशबू तो बहुत ज़बरदस्त आती है, लाजमी इसमें डालना है। और थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल डाल के इसमें हम डालेंगे कीमे को हम थोड़ी देर रखेंगे हल्की आंच पे। ये खुद अपना पानी छोड़ देगा और उसी पानी में ये पकने लग जाएगा। तो इसको हम रख देंगे ढाँप कर थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए मुझे 5 मिनट हो गए थे हल्की आंच पे रखे हुए। अब ये बिल्कुल भुरभुरा सा हो गया है और बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखिए बहुत इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इसका जो कच्चा कच्चा टेस्ट है वो ना आए। तो इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे शिमला मिर्च, कैप्सिकम, और इसमें स्लाइस में कटी हुई जूलियन कट की हुई इसमें डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। और उसके बाद जो हमने एक बाउल जो हमने बंद गोभी का काटा था स्लाइस में, वो भी कटिंग की थी, लंबे लंबे स्लाइस है, वो डाल देंगे। और इसका सबसे बड़ा मज़ेदार जो सीक्रेट है, इसको क्रंच इसका बाकी रहना चाहिए, क्योंकि क्रंच इसका जब ख़त्म हो जाता है तो वो मज़ा आता ही नहीं है। ये देखिए मैं सिर्फ 1 मिनट इसको भूनूंगी, सिर्फ 1 मिनट इसकी बुनाई करने के बाद। अब मैं डालूंगी इसमें नमक हस्बे ज़रूरत और 1 टीस्पून में इसमें काली जो है मिर्च इसमें डाल दूंगी, ब्लैक पेपर, और इसको अच्छी तरह मैं भून लूँगी। और अब इसमें डालेंगे केचप, तो टमाटो केचप इसमें डाल देंगे। छोटी सी प्याली है मेरे पास, जैसे आधा कप आप डाल लें। इसका टेस्ट बड़ा मज़ेदार आता है। और ये तो चाइना वालों ने सोया सॉस जो बनाया ना, ये तो बहुत ही यम्मी है, बहुत ही मज़ेदार। और चिली सॉस, 2 ही चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। विनेगर हमने पहले ही कीमे में डाल दिया है, और 2 चीज़ें जो सोया सॉस और चिली सॉस अब मैं इसमें डाल दूँगी।
तकरीबन तकरीबन मैंने 4-5 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस के और चिली सॉस के डाले हैं। अब जो हमने नूडल्स बॉईल करके रखे थे और इसको 80% बॉईल करना है और इस पर ठंडा पानी डालते जाना है, डाल के इसको रख देना है ताकि जो कुकिंग का प्रोसेस है वो रुक जाए। और जब रुक गया तो ये देखिए अब मैं इसमें मिक्स करूँगी और अच्छे से मिक्स करेंगे और सारी सब्जियाँ और जो कीमा है वो एक एक जो हमारी जो नूडल्स है उसमें लग जाए। तो आप यकीन नहीं करेंगे इतना मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस तरह बनाएं, खाएं और किसी दावत में या फिर किसी भी मौके पर आप इसको बनाएं और खाएं तो ज़रूर मुझे दुआ देंगे कि कितनी अच्छी रेसिपी बताई है। तो मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो, आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसके बाद हम लेमन ऊपर छिड़क देंगे एक बड़ा सारा काट के। इसका जो टेस्ट आता है क्या ही यम्मी। तो ये देखिए मेरे मुंह में तो आ गया पानी। आप भी बनाइएगा, खाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपके नूडल्स कैसे बने। और ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके हम इसको कोई दमशम नहीं देना, बस मिक्स करना है। मिक्स करते ही ये सारी चीज़ें पक जाती हैं। और देखिए आपके सामने ही कितनी शिमला मिर्च को पकाया। और जी ये जनाब हमने कर ली है डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते जाएं, ज़िक्र करते जाएं, पकाते जाएं तो उस खाने में कैसे नहीं जायका आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखें बहुत ही यमी से हमारे नूडल्स बन के तैयार हुए। स्पैगेटी और हाक्का नूडल्स आप इसको कह ले। देखिए एक एक दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो बहुत ही यम्मी नूडल्स बनके हमारे तैयार हुए। कीमा नूडल्स, नूडल के साथ ये देखिए कीमा लगा हुआ है हर नूडल के साथ, तो टेस्ट कैसे ना आए। तो आप यहाँ तक पहुँच ही गए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मिलेंगे अगली रेसिपी में। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपने बड़ों का। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।